किसानों की बात करें, आज की तारीख में शंभू बॉर्डर पर जो किसान हैं उनकी संख्या 2 लाख से ज्यादा है। बेशक सरकार उन्हें आने नहीं दे रही है, किसान जब चाहेंगे आ जाएंगे, उसमें मुझे कोई शक नहीं है, पर सरकार आने नहीं दे रही। पर संख्या इतनी भारी है कि अंदर से सरकार पूरी तरह से घबराई हुई है। यह बात सच है कि सरकार किसानों की किसी मांग को मानेगी नहीं, यद्यपि मानने में कोई दिक्कत नहीं है, पर फिर भी मानेगी नहीं, क्योंकि जिन पूंजीपतियों के लिए सरकार काम कर रही है, जिस विश्व बैंक के लिए या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के लिए या WTO के लिए, उनकी गुलामी में जो सरकार दिन रात खड़ी है, तो सरकार किसानों की मांग मानेगी नहीं। ये भी सच है, पर लड़ना तो है ही, संघर्ष तो करना ही है। ठीक इसी तरह से ये जो EVM की लड़ाई है, हम लोगों ने 2019 से जब शुरू की और आज हम जहां खड़े हैं, जमीन आसमान का इसमें अंतर है। आज बहुत चैनल हैं, बहुत अच्छे वरिष्ठ पत्रकार हैं जो लगातार इस मांग को, EVM की गड़बड़ी को, EVM में घोटाले को, हेरफेर को बड़ी प्रमुखता से उठा रहे हैं, बहुत जबरदस्त तरीके से। ऐसा पहले नहीं था, और अब ये उस कगार पे है कि जनता अगर एक बार थोड़ा सा खड़ी हो गई, जैसे मैं ये मानूं कि जो 25 तारीख को हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, अगर इसी में मजबूती के साथ में आ गई, तो आप समझ लीजिए कि इलेक्शन कमीशन और ये सब भरभरा के उठ जाएंगे, इनके बस की नहीं है। आप कुछ इतना शोर मचा हुआ है EVM का इस समय, और EVM का शोर इस कदर है कि जो ये मंदिर का मुद्दा लेके चले, तो वो मुद्दा कहीं खो गया। EVM के शोर में उस मुद्दे का कहीं आता पता नहीं है, 3 दिन में उसकी कहानी खत्म होगी। ये स्थिति है। सो हम लोग अगर ईमानदारी से काम करेंगे, तो अभी हमारे पास आज 20 तारीख है, आज से लेके 4.5 दिन तो है ही। अगर 2 घंटे भी हम लोग काम कर लें आज ही से, और लोगों को फोन करें, लोगों को कन्विंस करें, तो मैं जानता हूं कि जंतर मंतर पर उस दिन जगह नहीं मिलेगी लोगों के खड़े होने की। इतनी भीड़ वहां पर हो सकती है अगर हम लोग चाहें तो। और अगर हम किसी की टांगे पकड़ के खींचने के आदी हो गए हैं, या चाह रहे हो टांग पकड़ के खींचना, तो जो होना वो होगा, या नहीं था? अभी आदरणीय DN सिंह साहब ने एक बात कही कि दोनों इकट्ठे होके चले। बहुत सही बात, इकट्ठे होके चलने में ही सबका फायदा है। लेकिन मेरा एक सवाल है, बहुत सीधा सा, हालांकि वो उन्होंने भी कह दिया था। जब हमने 1 महीने पहले EVM की इस लड़ाई को लेकर 25 फरवरी को जंतर मंतर पर आंदोलन की घोषणा कर दी थी, और 31 तारीख को उस आंदोलन की घोषणा एक बड़ी मीटिंग में जो वामन मेश्राम साहब ने जो बुलाई थी, उसमें भी हमने की थी, तो ये फिर 22 तारीख को आंदोलन करने की क्या बात थी? क्यों किया? जिसने भी किया, क्यों किया? जो आंदोलन 19 को था, वो 19 से बढ़ के 22 को कर दिया, तो 3 दिन और बढ़ा देते, उसे 25 को ही कर देते, तो क्या दिक्कत थी? अब DN सिंह साहब कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत प्रयास किया, लेकिन वो अपने प्रयास में सफल नहीं हो पाए। देखिए, हम बहुत सीधी सी बात कर रहे हैं, बहुत सिंपल सी बात। हमारी कोई ईगो नहीं है, यहां कुछ ऐसा नहीं बट रहा जिससे कोई मैं ले लूंगा तो मैं अमीर बन जाऊंगा या राजा बन जाऊंगा, या मुझसे कोई छीन लेगा तो वो राजा बन जाएगा, अमीर बन जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सीधे सीधे इस देश को बचाने की लड़ाई है, और इस देश को बचाने में बहुत लोगों का सहयोग, बहुत लोगों का बलिदान, बहुत लोगों का हर तरह का साथ चाहिए। जब आंदोलन 25 को डिसाइड था, फिर 22 को क्यों किया गया? और एक और मजेदार बात बता रहा हूं, एक और आंदोलन 26 तारीख को भी डिक्लेयर, मुझे आज ही पता लगी, मेरठ से कुछ लोगों का फोन आया, सब कबा में। मैंने यार 25 को ही तो आना है, नहीं जो कि 26 का भी है यार, 26 का तो मुझे अभी पता लग रही है, तुम बता रहे हो। सो 22 का और 26 का, ये जो 22 और 26 वाले हैं, क्या इन्हें 25 का पता नहीं था? इन्हें सब पता था, सब पता था, किसी का भी हो, लोग तो वही है ना। सो क्या एक व्यक्ति की लड़ाई महत्वपूर्ण है या पूरे देश की लड़ाई महत्वपूर्ण है? ये सोचने की बात है। सो हमारी कोई ईगो नहीं है, हम कुछ नहीं इस बात को कह रहे हैं, हम सिंपल कह रहे हैं सब लोग मिलके चलें।
और हम बार बार पॉलिटिकल पार्टी से भी कह रहे हैं, आप भी आओ मिलकर चलो, अन्यथा जैसे मैं कह रहा हूं राहुल गांधी जी, इस देश का चक्कर नहीं, धरती के भी 10 चक्कर लगा लेंगे, मोदी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, और ईवीएम नहीं हटेगी तो तुम किसी हालत में जीत नहीं पाओगे, पूरा देश क्या पूरी दुनिया भी तुम्हें वोट दे दे तब भी।